Assalamu alaikum students. How are you all? I hope so you all are fine and doing well. So today we are going to study a very important chapter, that is population explosion in Pakistan by Lubna Naz. Okay, have you ever wondered why our cities are going so crowded, or why there is a pressure on jobs, schools and hospitals? Well, in this chapter we will learn what population explosion means and why it's happening in Pakistan and how it affects our lives, our economy. Okay, I will explain everything step by step. So let's start the lecture with the theme of the chapter. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो चैप्टर है ये लुबना नाज ने जो है डॉन न्यूज जो होती है उसमें उन्होंने लिखा था। ठीक है, पब्लिश हुआ था उनका। तो वहां से ये चैप्टर जो है लिया गया और इससे लुबना नाज राइटर है, उन्होंने लिखा था इसे। ओके, हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर का थीम पढ़ लेते हैं कि पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कि पाकिस्तान जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मीनिंग है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वेरी फास्टली। ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं कि पाकिस्तान उस प्रॉब्लम से जो है गुजर रहा है। द पॉपुलेशन हैज क्रॉस 240 मिलियन एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट। कि पॉपुलेशन जो है वो 240 मिलियन क्रॉस कर गया और स्टिल जो है ये रेट काफी जल्दी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दिस हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इज क्रिएटिंग मैनी प्रॉब्लम्स फॉर द कंट्री। देयर आर नॉट इनफ schools, hospitals, job, food, clean water and houses for everyone. Because of this, people are suffering from poverty, unemployment, poor health and low quality of life. ठीक है, कि जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है ये बहुत सारे प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रही है कंट्री के लिए। और जो है इन स्कूल्स जो है, हॉस्पिटल्स, जॉब्स, फूड, क्लीन वाटर, हाउसेज, ये सब चीजें क्या है, कम होती जा रही हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है। जितनी पॉपुलेशन है उसके लिए सारे रिसोर्सेज जो है इनफ नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस पीपल्स आर सफरिंग, इसकी वजह से जो पीपल है वो पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, यानी कि गुर्बत से, अनएम्प्लॉयमेंट से, यानी कि जॉबलेस हैं लोग, जॉब्स नहीं मिलती, पुअर हेल्थ है और लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये सारे प्रॉब्लम है जिनको जो डिफरेंट हमारी पॉपुलेशन है वो फेस कर रही है। ओके, सिंस इंडिपेंडेंस से लेके पाकिस्तान हैज फेस्ड मैनी चैलेंजेस लाइक इलिटरेसी, इन्फ्लेशन, करप्शन एंड टेररिज्म। कि जब इंडिपेंडेंस से लेके पाकिस्तान ने जो है काफी सारे चैलेंजेस को जो है फेस किया है, जिसमें इलिटरेसी आ जाता है, इन्फ्लेशन, करप्शन आ जाती है, टेररिज्म आ जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन में होती है ये जो महंगाई होती है, रेट्स वगैरह हर चीज के बढ़ जाने। करप्शन आपको पता ही है करप्शन क्या होती है, और टेररिज्म जो है हम दहशत गर्दी को कहते हैं। ओके, और इलिटरेसी हमारे पास होता है कि यानी कि जो पॉपुलेशन है ना, लाइक कि वो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, इवन कि उन्हें जो है ना सिंपल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं और सिंपल जो है सीधा लिखना पढ़ना ही, उन्हें उर्दू पढ़नी भी नहीं आती, तो उस चीज को कहते हैं कि ये जो पर्सन है ये इलिटरेट है, यानी कि इसे बेसिक जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह भी नहीं आती। तो वो जो इलिटरेसी रेट है वो काफी बढ़ गया पाकिस्तान में। But the biggest problem behind all these issues is the fast increase in population. ओके, कि ये जो इतना ये जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना इन सारे प्रॉब्लम्स के पीछे, वो पॉपुलेशन ग्रोथ का है कि पॉपुलेशन इतनी जल्दी इंक्रीज हो रही है ना कि उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली जो है ना स्कूल्स इतने अवेलेबल हैं, ना हॉस्पिटल्स, ना जॉब्स, ना इतना लोगों में अवेयरनेस है। सो ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान की आवाम को फेस करने पड़ रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल इज ग्रोइंग फास्टर देन द रिसोर्सेज अवेलेबल इन पाकिस्तान के जो पीपल्स की ग्रोथ है, नंबर ऑफ पीपल्स है वो इतने जल्दी जो है उनकी ग्रोथ हो रही है। इनकी इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जितनी के जल्दी पीपल्स की ग्रोथ हो रही है, नंबर ऑफ पीपल्स इंक्रीज हो रही है। मोर पीपल मीन्स मोर प्रेशर ऑन फूड, लाइक ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा प्रेशर होगा फूड पर, वाटर पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, एजुकेशन, जॉब्स और एनवायरमेंट पे। Medical progress has helped people live longer and reduce the death rate, but the birth rate remains very high. यहाँ पे कह रहे हैं कि मेडिकल जो प्रोग्रेस है उसकी वजह से जो है डेथ डेथ रेट में काफी कमी आई है, लोग जो है ज्यादा लाइक जी रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से जो बर्थ रेट है वो फिर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये दिस इम्बैलेंस, ये जो इम्बैलेंस है, ठीक है, हैज मेड पॉपुलेशन रिस्क क्विकली, सॉरी पॉपुलेशन राइज क्विकली। जो इम्बैलेंस है ना इसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा जल्दी जो है राइज कर रही है। इवन दो की पॉपुलेशन जो है एक स्ट्रेंथ होती है किसी भी कंट्री की, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना ये एक बर्डन बन चुके हैं बिकॉज द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इतना ज्यादा हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे जो इन्वेस्ट नहीं कर सकती जितनी पॉपुलेशन है। सो पाकिस्तान में ये एक बर्डन बन गया पॉपुलेशन ग्रोथ। बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो इकॉनमी है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रही। जो प्राइसेस है गुड्स की वो जो है गुड्स की जो प्राइसेस है ना
वो ज्यादा होती जा रही हैं, वाइल पीपल्स इनकम स्टेल, और पीपल्स की जो इनकम है वो कम है, लेकिन रेट्स चार्जेस के बढ़ते जा रहे हैं। फैक्ट्रीज क्लोज हो रही हैं बिकॉज जो है इनफ डिमांड नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है चीजों की। पुअर जो है, जो पुअर गरीब लोग हैं वो गरीब तर होते जा रहे हैं। क्राइम, करप्शन, फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज हो रही है सोसाइटी में। स्मॉल फार्म्स आर नॉट इनफ टू फीड, लाइक जो छोटे छोटे फार्म्स है वो इनफ नहीं है लोगों की फैमिलीज को उनको फीड करने के लिए। वो जो है ना, उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती जो कि लोगों को पुश कर रही हैं टू मूव टू बिग सिटीज। के लोग जो है वो बड़ी सिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, क्रिएटिंग मोर स्लम्स एंड अर्बन प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से जो है ना कच्ची आबादी बढ़ रही है। क्रिएटिंग मोर स्लम्स जो होते हैं, कच्ची आबादी कहते हैं कि लाइक जो गरीब आवाम होती है वो बड़े बड़े सिटीज में जो है मूव ऑन कर जाती है ना, कि वहां पे जाके कुछ वो काम कर लेंगे, कुछ ऐसा से कर लेंगे ताकि उनके पास कुछ ना कुछ इनकम आ जाए। फिर वहां पर उनके पास रहने के लिए इतनी ज्यादा वो नहीं होती रिहाइश वगैरह, सो वो फिर क्या कर लेते हैं कि वो जो जिनको हम लोग झुग्गियां कहते हैं वो लगा लेते हैं। कच्ची आबादी क्या होती है इस वजह से बढ़ती जा रही है। आप लोग ने देखा होगा काफी बड़ी बड़ी सिटीज में कच्ची आबादियां होती है, वहां पर डिफरेंट पीपल्स जो है वो गांव वाली साइड से, रूरल एरिया से आकर रह रहे होते हैं कि ताकि हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे काम करके तो जो है कुछ हमारी इनकम बन जाएगी। सो ये रीजन होती है। नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आल्सो लीड टू पॉल्यूशन। ठीक है, कि ओवर पॉपुलेशन जो है वो पोल्यूशन का बायस भी बनती है। मोर व्हीकल्स जो है वो कॉज करते हैं डर्टी एयर, यानी कि जो आलूदा हवा होती है, एंड द लेक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर क्रिएट्स मैनी हेल्थ इश्यूज। और जो साफ पानी की कमी है उसकी वजह से जो है हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा बढ़ रही है। चाइल्ड लेबर राइज हो रहा है। चाइल्ड लेबर होता है यानी कि जैसे छोटे बच्चे जो मजदूरियां कर रहे होते हैं, लाइक उनकी भी एज पढ़ने की होती है, स्कूल जाने की होती है, बट वो जो है मजदूरी कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती, इतनी इनकम नहीं होती। तो वो भी बचपन से ही जो है उनके माँ बाप उन्हें काम पे लगा देते हैं, तो उसी को चाइल्ड लेबर कहते हैं कि वो जो है बढ़ रहा है। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, का बिलियंस ऑफ जो चिल्ड्रन हैं वो स्कूल नहीं जा सक रहे। दिस चिल्ड्रन ग्रो अप अनस्किल्ड अनएजुकेटेड। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो फिर अनस्किल्ड रह जाते हैं, अनएजुकेटेड रह जाते हैं, जो कि कंट्री के फ्यूचर के लिए जो है हार्म है, यानी कि नुकसानदेह है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो है स्ट्रांग और स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फोकस करे इम्प्रूव करे लिटरेसी को, स्पेशली फॉर वुमेन्स। ठीक है, एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग, और फैमिली प्लानिंग के अबाउट जो है ना अवेयरनेस को प्रमोट करें। मीडिया शुड प्ले अ स्ट्रांग रोल इन एजुकेटिंग पीपल। मीडिया जो एक स्ट्रांग रोल प्ले कर सकता है पीपल्स को एजुकेट करने में। एवरीवन इन सोसाइटी मस्ट अंडरस्टैंड द डेंजर ऑफ पॉपुलेशन एंड वर्क टुगेदर टू सॉल्व इट। ठीक है, कि हर किसी को जो सोसाइटी में है ना उन्हें ओवर पॉपुलेशन का नुकसान है उसे समझने की जरूरत है, और उसे मिलकर जो है वो सॉल्व करने की जरूरत है इस प्रॉब्लम को। इफ वी डू नॉट टेक एक्शन नाउ द सिचुएशन विल बिकम वर्स। अगर हम लोग अभी एक्शन नहीं लेंगे ना तो ये सिचुएशन ज्यादा बदतर होती जाएगी। बट इफ वी टेक वाइज एंड टाइमली डिसीजन, जब अगर हम लोग जो है ना इसका टाइमली डिसीजन को ले लेंगे तो वी कैन स्टिल कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड टर्न इट इनटू अ स्ट्रेंथ। तो हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कर सकते हैं, सॉरी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये है एक कंट्री की स्ट्रेंथ बन सकती है। अ बेटर फ्यूचर फॉर पाकिस्तान के लिए बेटर फ्यूचर तभी पॉसिबल है, एक पॉसिबल है बट ओनली इफ, लेकिन सिर्फ तभी कि जब हम लोग इस प्रॉब्लम को जो है ऑनेस्टी से, यूनिटी से और सीरियसनेस से जो है हम लोग इसको फेस करें। ठीक है, ये हमारा जो है चैप्टर का थीम हो गया। ये थीम पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये थीम आपने अच्छे से कर लेना है, ताकि अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई पैराग्राफ आता है तो आप इजीली जो है कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो है समरी है, इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। ये मैं जस्ट रीड कर रही हूँ, इसकी ट्रांसलेशन मैं नहीं करी क्योंकि सारी बातें वही हैं जो हमने प्रीवियसली थीम में हम पढ़ चुके हैं। दिस चैप्टर डिस्कसेस द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन पाकिस्तान विद ओवर 250 million people. Pakistan is struggling to provide enough food, jobs, education, healthcare, and housing for everyone. ठीक है, the population is growing too fast and the resources are not enough to meet the needs of the people. Overpopulation increases poverty, unemployment, crime, population and social inequality. वही प्रीवियस सारी बातें हैं कि जो ओवर पॉपुलेशन है उसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्राइम है, पोल्यूशन है, सोशल इनक्वालिटी है। सोशल इनक्वालिटी होता है लाइक जो किसी इंसान को जो है ना, जो जिसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है तो उससे लोग ज्यादा इज्जत देते हैं, जिसके पास कम पैसा है उससे लोग इज्जत ही नहीं देते। और आजकल आपको पता है कि इज्जत सिर्फ पैसे की बेस पे ही मिलती है। जिस इंसान के पास पैसा है ना तो बस उसकी इज्जत ही इज्जत है, जिसके इंसान के पास पैसा है जो गरीब है उसे जो है ना कोई वैल्यू नहीं देता, उससे कोई उसकी इतनी इज्जत नहीं होती इस सोसाइटी में। ये इस सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट है। Many children are out of the school and working in dangerous conditions. ठीक है, the growing population also leads to urbanization. अर्बनाइजेशन का मतलब यही है कि जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ क्या कर जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं।
फॉर जॉब्स, फॉर देयर बेटर फ्यूचर्स, तो उसको हम लोग अर्बनाइजेशन कहते हैं। पुअर लिविंग कंडीशन एंड प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट, ठीक है। वन मेजर रीजन जो है इस सिचुएशन की, द लेक ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली अबाउट फैमिली प्लानिंग के। ऑल द मेडिकल एडवांसमेंट, ठीक है, कि बेशक मेडिकल एडवांसमेंट ने जो है ना डेथ रेट को कम कर दी, लेकिन जो बर्थ रेट है वो जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो फिर एक जो है इम्बेलेंस क्रिएट कर रहा है। द गवर्नमेंट जो इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती इन हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशल सर्विसेज में। जो मीडिया है वो एक बिग रोल प्ले कर सकता है अवेयरनेस को फैलाने में अबाउट द हार्म्स ऑफ आवर पॉपुलेशन। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, बेटर एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस आर नीडेड, ठीक है। कि इफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट कंट्रोल्ड इट could lead to more serious problems, but if timely action are taken, person can move toward a better and more stable future, ठीक है। ये हमारी समरी होगी, शॉर्ट सी है, बहुत इजी है, इसको आपने कर लेना है। ओके नेक्स्ट, अच्छा हमारा अब ये एक पैराग्राफ है ना, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ है जो कि मैंने इसी चैप्टर में से लिया है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं, इसकी कॉम्प्रिहेंशन करते के साथ साथ आप लोगों की ना प्रैक्टिस हो जाए। Our population has badly hampered the economic growth in the country. This lead to a decline in the purchasing. कि our population जो है ना वो बैडली इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है ना वो कर रही है, नुकसान नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। हैम्पर्ड का मीनिंग यही होता है कि बुरी तरीके से मुतासिर करना। ये जो दिस लीड्स टू अ डिक्लाइन इन द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल, ये जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ में जो कमी आ रही है, इसकी वजह से जो है ना परचेसिंग पावर कम हो रही है, लाइक लोग जो है चीजें कम खरीद रहे हैं, और क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं है तो वो इतने ज्यादा चीजें नहीं खरीदते। एज द डिमांड फॉर द गुड डिक्रीजेज, देन बाय डिमांड एंड सप्लाई लॉ द इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री आल्सो सफर। कि डिमांड जैसे जैसे गुड्स की डिक्रीज होती है, इसी तरह डिमांड एंड सप्लाई एक लॉ है, ठीक है। तो वो भी जो है उसके थ्रू जो है ना इन्वेस्टमेंट भी, कंट्री में इन्वेस्टमेंट है वो भी सफर करती है। सच एज स्टेगनेंट इकोनॉमी विल लीड टू क्लोजिंग ऑफ फैक्ट्रीज एंड बिजनेसेस। ये जो स्टेगनेंट इकोनॉमी, यही हम लोग कहते हैं कि जो हमारी ये बैड इकोनॉमी है, या ऐसी इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, ठीक है, जो वो विल लीड टू क्लोजिंग ऑफ फैक्ट्रीज, की वजह से फैक्ट्रीज वगैरह क्लोज हो रही, बिजनेसेस क्लोज हो रहे हैं, एंड रिटर्न एट जॉबलेसनेस एंड पॉवर्टी। उसके रिजल्ट में क्या आ रहा है, जॉबलेसनेस आ रही है, पॉवर्टी आ रही है। इवन इफ द कंट्री इज समहाउ सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि बेशक जो है कंट्री कंट्री में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कोई इन्वेस्टर है इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है ओवर पॉपुलेशन अलाउ ही नहीं कर रही इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स को कि वो कोई पॉजिटिव इफेक्ट जो है कंट्री पर डाल सके, कंट्री की इकोनॉमी पर डाल सके। ग्रेटर पॉपुलेशन मीन द ग्रेटर नंबर ऑफ हंग्री सोल्स टू फीड, के अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगी ना तो ज्यादा हंग्री सोल्स होंगे जिनको फूड प्रोवाइड करना। हंग्री सोल्स यानी कि ये एक एक टर्म है ना, इसका मतलब है कि जितने ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा, यानी कि हंग्री सोल्स होंगे हमारे पास, जिनको मुल्क ने हर चीज उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है। आगे हम लोग इनकी मीनिंग्स पढ़ने आपको समझ आ जाएगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है ना इसकी समरी आ जाती है। ओके, समरी जो है ना आपने 1/3 ऑफ द पैराग्राफ जो है ना लिखनी होती है, यानी कि 1/3 जिसकी लेंथ होती है उतनी सी आपने समरी लिखनी होती है, और अपनी वर्डिंग में कभी भी ऊपर से कॉपी करके नीचे नहीं लिखना आपने। और एक टाइटल आपने सजेस्ट करना था, पहला क्वेश्चन आपका यही होता है, ये क्वेश्चन कंपलसरी होता है, यानी कि ये चॉइस पे नहीं हम लोग छोड़ सकते। समरी इसकी देखें कि इस समरी हमने यही पढ़ा ना कि इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से ओवर पॉपुलेशन जो है हमारी इकोनॉमी को जो है वो इफेक्ट कर रही है। तो ओवर पॉपुलेशन हैम्पर्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय रिड्यूसिंग पीपल्स परचेसिंग पावर, के ओवर पॉपुलेशन जो है ना वो इफेक्ट कर रही इकोनॉमिक ग्रोथ को बाय रिड्यूसिंग पीपल्स के, लोग जो है उनकी परचेसिंग पावर कम हो रही है, विच लोअर्स डिमांड फॉर, जिसकी वजह से जो है ना गुड्स की डिमांड कम हो रही है, और इन्वेस्टमेंट जो है डिस्करेज हो रही है, लाइक इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे क्योंकि गुड्स की इतनी डिमांड ही नहीं है ना, तो फिर इसलिए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। दिस लीड टू, ये जो है ना ये फिर इसकी वजह से फैक्ट्रीज क्लोज हो रही, जॉबलेसनेस है, पॉवर्टी, इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैव लिमिटेड इम्पैक्ट ड्यू टू द स्ट्रेन कॉज्ड बाय लार्ज पॉपुलेशन। कि इवन के जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना वो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है, लेकिन ओवर पॉपुलेशन की वजह से ना ओवर पॉपुलेशन जो है वो अलाउ ही नहीं करती कि वो उस पर कोई इम्पैक्ट ले क्या इन्वेस्टमेंट। पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है ना कि इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं ना तो उसके बाद भी फिर इतनी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होती कंट्री में कि वो एक हर एक इंसान की जो है ना वो डिमांड को पूरा कर सके। इसका जो हम लोग टाइटल है ना जो मुझे सूटेबल लगा है वो इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है। अगर आप लोग इसे कुछ और टाइटल देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, आपको जो सही लगे ना आप वही दे दें। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है ना इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है जो मैंने बनाए हैं। हाउ डज ओवर पॉपुलेशन इफेक्ट पाकिस्तान इकोनॉमी, की पाकिस्तान इकोनॉमी को ओवर पॉपुलेशन किस इफेक्ट कर रही है। ओवर पॉपुलेशन स्लोज डाउन पाकिस्तान इकोनॉमी ग्रो बाय रिड्यूसिंग द परचेसिंग पावर ऑफ पीपल, विच लीड्स टू लो डिमांड ऑफ गुड्स एंड वीक इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
आप लोग अपनी वर्डिंग में, इजी वर्डिंग में ना अपने आंसर्स लिखने हैं, कॉपी कुछ भी नहीं करना। अगर आप कॉपी करेंगे ना तो आपको उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन द परचेसिंग पावर ऑफ पीपल गोज डाउन, कि जब लोगों की परचेसिंग पावर जो है वो लाइक कम हो जाती है। परचेसिंग पावर यानी कि लोग जब प्रोडक्ट्स कम खरीदते हैं, चीजें कम खरीदते हैं, तो फिर क्या होता है? जब व्हेन पीपल हैव लेस मनी टू स्पेंड, जब लोगों के पास पैसे कम होते हैं तो उनकी जो गुड की डिमांड होती है वो भी कम हो जाती है, जो कि विच कॉजेज बिजनेस फैक्ट्रीज टू क्लोज, जिसकी वजह से बिजनेस फैक्ट्रीज वगैरह क्लोज हो जाती है और उसके रिजल्ट में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, पॉवर्टी आ जाती है। वाई कैन नॉट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हेल्प मच इन पाकिस्तान करंट सिचुएशन, कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो हेल्प है वो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को किस तरह वो, सॉरी, कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना वो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसमें क्यों नहीं, इनकी लाइक हेल्प क्यों नहीं कर रहे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन नॉट हेल्प मच बिकॉज द हाई पॉपुलेशन पुट्स टू मच प्रेशर ऑन द इकोनॉमी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना वो हेल्प इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हाई पॉपुलेशन जो है उसका काफी प्रेशर है इकोनॉमी पे, और लिमिटिंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। और इन इन्वेस्टमेंट का जो पॉजिटिव इफेक्ट है ना वो कम होता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट का उन्हें कोई उनका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, सो इस वजह से वो जो है अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे पाकिस्तान में, ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन। व्हाट इज मेंट बाय अ ग्रेटर नंबर ऑफ हंग्री सोल्स टू फीड, लाइक कि हमने एक टर्म पढ़ी थी ना कि ग्रेटर नंबर ऑफ हंग्री सोल, इसका मीनिंग हमारे पास क्या है? ठीक है, ओके, इट मीन्स दैट विद मोर पीपल्स इन द कंट्री देयर आर मोर माउस फीड। ठीक है, कि अगर ज्यादा लोग होंगे ना तो ज्यादा समझो माउस होंगे जिन्हें खाना खिलाना है, एंड अवेलेबल फूड एंड रिसोर्सेज आर नॉट इनफ टू मीट एवरीवन्स नीड। और कंट्री में जो है इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है जो कि हर एक इंसान की जो है नीड्स को पूरा कर सके। सजेस्ट वन सोल्यूशन टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, लाइक एक कोई सोल्यूशन आप अपनी मर्जी से भी सजेस्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। वन सोल्यूशन इज टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस को जो है इंक्रीज करें थ्रू एजुकेशन। मीडिया हमारे पास एक सबसे बड़ा सोर्स है अवेयरनेस फैलाने का, अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अवर पॉपुलेशन। ओके, मैंने आप लोगों का भी रिसेंट पेपर इंग्लिश का देखा था, उससे पहले का मुझे मुझे आइडिया नहीं क्योंकि मैंने उससे पहले वाले पेपर्स नहीं देखे। तो उसमें क्वेश्चन था, डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स भी लिखने थे और साथ जो है ना उन्हें सेंटेंस में भी यूज करना था। सो हमने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से मैंने किया है। हैम्पर्ड, हैम्पर्ड का मीनिंग देखेंगे स्लो डाउन हो जाना, प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, लाइक स्लो डाउन किसी चीज का हो जाना या उसकी उसमें कोई तरक्की ना होना। इसको अब अच्छा सेंटेंस में ना आपने उसके मीनिंग का सेंटेंस नहीं बनाना, जो वर्ड होगा आपने उससे ही सेंटेंस में यूज करना, उसके मीनिंग को यूज नहीं करना। जैसे एग्जांपल देखें कि हैवी ट्रैफिक हैम्पर्ड आवर जर्नी टू द एयरपोर्ट, कि जो हैवी ट्रैफिक है ना उसने हमारी जो एयरपोर्ट की तरफ हमारा सफर है उसे स्लो डाउन कर दिया है। लाइक उसकी वजह से हमारा जो है ना टाइम काफी लगे, स्लो हो गया, हमारी जर्नी स्लो हो गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग होता है कि कंट्री की प्रोडक्शन में इंक्रीज होना और इनकम 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 इंक्रीज होना टाइम टू टाइम। सेंटेंस का देख लें कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड प्लानिंग कैन बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है परचेजिंग पावर। इसका मीनिंग होता है कि एबिलिटी ऑफ पीपल टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक लोगों की गुड्स और सर्विसेज को खरीदने की जो एबिलिटी होती है उसे हम लोग परचेजिंग पावर कहते हैं। कि अब इसका सेंटेंस देखिए, ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो डिक्रीज हो गया। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई मैंने आपको बताया था ना पीछे हमने पढ़ा था पैराग्राफ में, ये एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है वेयर द प्राइस ऑफ गुड इज बेस्ड ऑन हाउ मच इज अवेलेबल एंड हाउ मच पीपल वांट इट। डिमांड एंड सप्लाई का मीनिंग होता है ना कि गुड्स जो है ना यानी कि मुल्क में जितने गुड्स बने, जितने प्रोडक्ट्स बने वो इसी का बेस करते हैं कि हाउ मच इज अवेलेबल, कि कितने प्रोडक्ट पहले अवेलेबल है और कितना लोग इस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है ना फिर उसकी वो उसकी जो है प्रोडक्शन होती है उस गुड की। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई होगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट देखने के मनी होती है पुट इनटू अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। इसको सेंटेंस में यूज सॉरी, इसका सेंटेंस रहेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस राइज व्हेन प्रोडक्ट्स आर लिमिटेड। ठीक है, कि इस लॉ के अकॉर्डिंग ना डिमांड एंड सप्लाई लॉ के अकॉर्डिंग जो है प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं जब प्रोडक्ट जो है वो कम रह जाए ना। आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज कम रह जाती है तो उसकी जो है ना वो लोग प्राइसेस बढ़ा देते हैं। ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट था ना, इसका मीनिंग था मनी पुट इनटू अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। सेंटेंस का देख लें, द गवर्नमेंट इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी सेक्टर। ठीक है, स्टेगनेंट इकोनॉमी मैंने आपको बताया था ना कि ऐसी इकोनॉमी जो जिसकी ग्रोथ ना हो, या एन इकोनॉमी दैट इज नॉट ग्रोइंग और इम्प्रूविंग। सेंटेंस इसका होगा हाई एम्प्लॉयमेंट इज अ साइन ऑफ अ स्टेगनेंट इकोनॉमी। ठीक है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना कि
जॉबलेसनेस होना, जॉब्स ना होना। मीनिंग, जॉबलेसनेस का मीनिंग आपको पता है कि स्टेट ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड। समटाइम्स एक लेवल पॉपुलेशन हैज लीड टू वाइड सेक्टर जॉबलेसनेस इन रूरल एरियाज। क्या पॉपुलेशन की वजह से जो रूरल एरियाज में ना वो जॉब्स बहुत ज्यादा कम है, डिक्रीज हो गई हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखें, मनी इन्वेस्टेड बाय द पीपल और कंपनीज फ्रॉम अदर कंट्रीज। लाइक दूसरी कंट्री से जो डिफरेंट लोग जो है ना वो अगर अपनी कंट्री में नहीं किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन हेल्प इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएट जॉब्स। ठीक है, ये आज आप लोगों का ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने समरी कवर की है, थीम कवर की है और कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ मैंने आपको करवाया इसी चैप्टर में से। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और ये आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि ये एक इस तरह का चैप्टर है ना, लाइक एक करंट सिचुएशन है। तो इस तरह के जो है ना काफी पेपर में आने के चांसेस होते हैं। सो आपने इसको अच्छे से करना है, मीनिंग्स वगैरह इसकी करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, पोस्ट रीडिंग, व्हाइल रीडिंग, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।